एक आदमी अपनी पुश्तैनी तलवार एक सस्ती और बेकार अंगूठी के बदले दे देता है। जैसे ही उसके पिता को यह बात पता चलती है, वे गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं। वे उसके पास पहुंचकर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। लेकिन वांग शेंग एक ऐसी सच्चाई जानता है जो कोई और नहीं जानता। उसे पता है कि यह अंगूठी असल में एक अनमोल खजाना है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले उसने इस अंगूठी के मालिक को सीधे दीवार के आर पार जाते हुए देखा था। इतना ही नहीं, हाथ की एक साधारण सी लहर से वह बूढ़ा आदमी अनगिनत पत्तों को उड़ाकर पल भर में वांग शेंग को घेर लेता है। इतनी शक्तिशाली जादुई ताकत देखकर वांग शेंग, जो पहले से ही साधना कल्टीवेशन में विश्वास करता है, पूरी तरह उस पर यकीन कर लेता है। बिना एक पल सोचे वह अपने हाथ की तलवार उस अंगूठी के बदले दे देता है। यह साबित करने के लिए कि अंगूठी में सच में जादू है, वांग शेंग उस बूढ़े आदमी की नकल करता है और हाथों से मुद्राएं बनाता है। फिर सबके सामने दीवार के आर पार जाने की तकनीक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह जोर से दीवार से टकरा जाता है। देखने वाली भीड़ पहले सन्न रह जाती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर भी वांग शेंग हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करता है। यह देखकर उसके पिता और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वे वहीं ऐलान कर देते हैं कि अगर तलवार वापस नहीं लाई गई तो वांग शेंग को कभी घर लौटने नहीं दिया जाएगा। मजबूर होकर वांग शेंग उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जाता है, लेकिन वह पूरी तरह गायब हो चुका होता है। इसी दौरान एक खंडहर के भीतर वह गलती से एक रहस्यमयी दरवाजा खोज लेता है। जैसे ही वह उसमें कदम रखता है, वह सीधे अमर संप्रदाय में पहुंच जाता है। अमर संप्रदाय में प्रवेश करना वांग शेंग का जिंदगी भर का सपना था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ता जाता है। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, लेकिन संभलने से पहले ही एक ताओवादी उसे घुसपैठिया समझ लेता है और तुरंत गिरफ्तार करवा देता है। वे उसे बाहर फेंकने की तैयारी करते हैं, लेकिन ठीक उसी पल जब वांग शेंग को बाहर निकाला जा रहा होता है, उसके हाथ की अंगूठी गलती से जमीन पर गिर जाती है। एक बुजुर्ग आगे बढ़कर उसे उठा लेते हैं। सिर्फ एक नजर में वे पहचान लेते हैं कि यह अमर पर्वत की कानूनी लॉ अंगूठी है। वे तुरंत वांग शेंग से पूछताछ करते हैं। वांग शेंग जल्दी से बताता है कि यह अंगूठी उसे सफेद कपड़ों वाले एक बूढ़े आदमी ने दी थी। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि सफेद कपड़ों वाला वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अमर संप्रदाय का संस्थापक था। और संस्थापक ने वांग शेंग को इसलिए चुना क्योंकि अमर पर्वत पर एक भयानक संकट आने वाला है। वांग शेंग वही चुना हुआ व्यक्ति है जिसे संस्थापक स्वयं यहाँ लाए थे। यह जानकर कि यह संस्थापक की इच्छा थी, संप्रदाय का प्रमुख तुरंत वांग शेंग को अपना शिष्य स्वीकार कर लेता है। वह यह भी तय करता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक सिखाएगा, लेकिन यह फैसला संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्यों के बीच ईर्ष्या और असंतोष पैदा कर देता है।